सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ईच एंड एवरी वन इज़ यू डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा किंगडम मोनेरा। हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोगों ने वीडियो देख ली तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी तो उसको देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, तो देखते हैं इसको क्या क्या होता है। किंगडम मोनेरा में कौन आता है? किंगडम मोनेरा में आते थे आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में कौन आता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ओके, ये बात क्लियर है, आई होप क्लियर होगी। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है सर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होते हैं प्रोटिस्टा में, ये भी होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली मतलब सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेन जितना भी जो कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनली। ठीक है ना, यानी सेल के अंदर ऑर्गन्स को ऑर्गेनली बोलते हैं। अभी हमको इसके 5 टाइप पढ़ने हैं बेसिकली। क्राइजोफाइट्स, डायोफ्लेजिनेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये देखो, ये सिंपलर है और यहाँ से इस तरीके से एडवांस होता जा रहा है। ये सिंपल इस तरीके से इसकी एडवांसमेंट में जा रही है। ठीक है ना, इधर प्रिमिटिव इधर एडवांस। ओके, अभी हम देखते हैं। तो देखो, क्राइजोफाइट्स और डायोफ्लेजिनेट, ये ना दोनों ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये दोनों ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेटिक करते हैं। जो फोटोसिंथेटिक करके खाना बनाते हैं ना, उनको ही हम क्या बोल देते हैं? होलोफिटिक। क्या बोल देते हैं? होलोफिटिक। ओके, अब आते हैं यूग्लिनॉइड पे। यूग्लिनॉइड क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ये प्लांट लाइक भी हो सकते हैं और एनिमल लाइक भी हो सकते हैं। प्लांट लाइक यानी ऑटोट्रॉफिक, एनिमल लाइक यानी हेटरोट्रॉपिक। ओके, तो इनको हम बेसिकली मिक्सोट्रॉपिक भी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? मिक्सोट्रॉपिक, इन दोनों को, क्योंकि दोनों की तरह दोनों काम हो रहे हैं इसमें, ऑटोट्रॉफिक भी हेटरोट्रॉपिक भी। ठीक है ना। अब आते हैं स्लाइम मोल्ड पे। स्लाइम मोल्ड क्या है? एब्जॉर्ब करता है, यानी सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, जस्ट लाइक फंजाई। ओके, फंजाई किंगडम भी हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है ना। तो अब आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? होलोजोइक। होलोजोइक यानी, होलोजोइक का मतलब है जो पहले खाता है, पहले इंजेक्ट करता है, बाद में डाइजेस्ट करता है। जैसे कि हम एनिमल्स क्या होते हैं? पहले खाना खाते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो उसको होलोजोइक बोल देते हैं। तो प्रोटोजोआ एडवांस है तो एनिमल लाइक होंगे और हेट्रोट्रॉफिक होंगे। ओके, अब छोटी सी चीज़ और जान लेते हैं। क्राइजोफाइट्स और डायोफ्लेजिनेट में ना सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। किससे बनी हुई? सेलुलोज से बनी हुई। सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल में क्या होता है? डिपॉजिट ऑफ सिलिका। ये हम अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना। और यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ की सेल वॉल क्या होती है? अब्सेंट होती है इनमें। ठीक है ना। लेकिन लेकिन बट इन स्लाइम मोल्ड प्रेजेंट सेल वॉल ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। जब स्पोर की फॉर्मेशन होती है ना, उस दौरान स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल क्या हो जाती है? प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है ना। और वो भी किसकी बनी होती है? सेलुलोजिक सेल वॉल। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन किस तरीके से होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, या हम इसी को वेजिटेटिव बोल सकते हैं। ओके, तो देखो, बाइनरी फिजन यानी एक चीज़ से दो बन जाए, यानी ये एक पेन है, इससे 2 पेन बन जाए, तो उसको बोल देंगे बाइनरी फिजन। ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन, बहुत छोटे से फ्रेगमेंट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए, या फ्रेगमेंट से फर्दर चीज़ें बन जाएँ, उसको फ्रेगमेंटेशन। स्पोर फॉर्मेशन है, जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये आपको आई थिंक क्लियर होंगे ये तीनों स्टेप। ठीक है ना। और सेक्सुअल भी आपको पता होगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूजन करके जाइगोट बना लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी एग्जांपल बताता हूँ बाइनरी फिजन का। डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड। मैं आपको समझाऊँ, डायटम क्या है? डायटम क्राइजोफाइट का ही एग्जाम्पल है। क्राइजोफाइट का एग्जाम्पल है, हम अभी पढ़ेंगे नीचे। फ्रेगमेंटेशन स्लाइम मोल्ड करता है, स्पोर फॉर्मेशन कौन करता है? स्लाइम मोल्ड करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये याद होंगे, तो आप ऐसे याद रख सकते हो ना। बाइनरी फिजन वो करते हैं जो पहले के 3 होते हैं, क्राइजोफाइट्स, डायोफ्लेजिनेट, यूग्लिनोइड। ठीक है। और जो स्लाइम मोल्ड होता है वो करता है फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। वैसे एनसीईआरटी में नहीं दे के रखा कौन क्या करता है, बट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो आइए अब पढ़ते हैं क्राइजोफाइट्स। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना। क्राइजोफाइट के एग्जाम्पल डायटम्स और डेस्माइड।
डायटम डेसमाइट, डेसमाइट को क्या बोल देते हैं, गोल्डन एल्गी, क्या बोल देते हैं, गोल्डन एल्गी। ओके, अभी देखते हैं ये कहाँ पे फाउंड होते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर, मरीन वाटर। फ्रेश वाटर में कौन फाउंड होता है, डायटम्स। मरीन वाटर में कौन पाया जाता है, डेसमाइट्स। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। मैंने तभी देखो इसके नीचे लिखा है कि ताकि आप समझ जाओ। अब देखते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो इस तरीके से बक्से से बनी होती है, एक ऊपर वाला बक्सा एक नीचे वाला। इट्स जस्ट लाइक सोप बॉक्स, जैसे साबुन का डब्बा नहीं होता, ऊपर से लगाते हैं और नीचे से, ठीक है ना, ऐसे। या इसको मान सकते हो आप, ये ऊपर का ढक्कन नीचे का ढक्कन इस तरीके से बंद रहती है ना, तो इसी तरीके से रहता है, ये फिट रहता है, ठीक है। इसमें देखो जो ब्लैक 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 दिख रहा है, इसको बोल देते हैं हम सिलिका। क्या बोल देते हैं, सिलिका। सिलिका इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये जो वो जो लेयर होती हैं वो कैसी होती हैं, थिन लेयर, थिन लेयर होती हैं। ऊपर वाली लेयर को एपिथीका, नीचे वाली को हाइपोथीका। ओके, अब देखो यहाँ पे लिख रहा है सेल वॉल किससे मतलब किससे बनी होती है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, लेकिन उसमें प्रेजेंट क्या होता है, सिलिका। सिलिका का अमाउंट प्रेजेंट होता है। तो देखो फॉर्म्ड फ्रॉम टू हाफ ओवरलैपिंग सेल्स। ओवरलैपिंग देखो हाफ ही तो है, आधी ये तो दो हाफ हो गए ना। फॉर्म्ड फ्रॉम टू हाफ ओवरलैपिंग शेल्स, तो ये शेल्स, एक शेल ये रहा, एक शेल ये रहा। ओके, अभी देखो अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। वॉल्स आर इनरेस्ट्रिक्टेबल, इसका मतलब क्या है, इनडेस्ट्रक्टेबल का मतलब है कि कभी टूटे ना, ब्रेक ना हो, ठीक है ना, डैमेज ना हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका। अब देखो यहाँ से असर्स वो बन सकता है, सॉरी, यहाँ से असर्शन बन सकता है कि जो सेल वॉल है वो क्यों इन सेल वॉल जो आर इनरेस्ट्रिक्टेबल, ये असर्शन हो गया। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, रीज़न ये हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका, ठीक है ना। अब देखो सिलिका वाटर के अंदर होते हैं सारी चीज, फ्रेश वाटर के अंदर ही तो होता है। अब जब वाटर के अंदर सिलिका का एक्यूमुलेशन होता है, धीरे 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 इकट्ठी होती है ना नीचे, तो बिलियंस ऑफ ईयर बाद, कब, मिलियन नहीं बिलियंस, देख लेना, मिलियन दे के वो आपको वो दे देगा, वो कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। तो मिलियंस नहीं करना है, आंसर होगा बिलियंस। ओके, ठीक है ना। बिलियंस ऑफ ईयर में जब एक्यूमुलेट हो जाता है ना सिलिका धीरे 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 बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो उसको क्या बोल देते हैं, डाई एटमेशियस अर्थ। क्या बोल देते हैं, डाई एटमेशियस अर्थ। आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। अब डाई एटमेशियस अर्थ का नेचर कैसा होता है, गिल्टी नेचर। गिल्टी यानी पत्थर पत्थर जैसे, या कंकड़ पत्थर जैसे, बहुत छोटा छोटा। आपने देखा होगा ना जो लोहे वोहे को घिसते हैं जिससे रेगमाल, उसके ऊपर उसका देखा ना ग्रिटी नेचर होता है पॉलिश करने के लिए, ठीक है ना। तो जब नेचर ग्रिटी है तो यूज़ किस में आएगा, पॉलिशिंग में आएगा। और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ऑयल एंड सिरप में की फिल्ट्रेशन में आएगा। तो एक और चीज़ देख लेते हैं, ये ना पैसिवली फ्लो करते हैं। कैसे, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पे, मतलब पानी के सरफेस पे ना, पैसिवली यानी कि पानी की लहर से जिधर पानी जाएगा उधर ये जाएंगे। तो ऐसे को क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं प्लैंकटन। मतलब जो वाटर पे पैसिवली फ्लोट करे उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लैंकटन। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ये सेल वॉल है, तो इसके अंदर वैक्यूल पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, कुछ पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। अब ये एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा लेकिन पूछ सकता है, तो इसको आप रट लेना भाई, रट्टा मारो इसका, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। ओके, अभी ना ये देखो ब्लैक कलर से जो मैंने दिखाया है इसका स्टोर फूड है। तो जैसे हम एनिमल्स होते हैं वो स्टोर फूड किसकी फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ऐसे ही इनका जो स्टोर फूड है ना वो ल्यूकोसिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसे, ल्यूकोसिन की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन करी गई है। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर का मतलब क्या है, मतलब ओशियन में जो फोटोसिंथेसिस करता है ना, फोटोसिंथेसिस यानी जो खाना बनाता है ओशियंस में, उसमें उन्हीं को चीफ प्रोड्यूसर बोल देते हैं। चीफ यानी जो ओशियंस में खाना बनाता है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको फाइटोप्लैंक्टन बोल देते हैं कभी कभी, है ना। मतलब तो चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन हो गया, ये लाइन आपको याद रखनी है बस क्राइजोफाइट्स के लिए। ओके, तो अब पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट के बारे में, ठीक है ना। डायनोफ्लैजिलेट क्या है, मोस्टली मरीम रहते हैं, फोटोसिंथेटिक भी रहते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ। इनका पिगमेंट देखो, पिगमेंट के बारे में जानते हैं। पिगमेंट सेम एज क्राइसोफाइट, मतलब ये मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया है, सेम एज क्राइसोफाइट,
ताकि ट्रिक समझ सकते हो आप, आपको याद रहेगा। क्योंकि क्राइसोफाइट में जो पिगमेंट थे ना वो थे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स, ज़ैंथोफिल। ठीक है ना। सेम यही पिगमेंट्स आपको डाइनोफ्लैजिलेट में भी मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी पिगमेंट्स मिलते हैं ये वाले। और ये पिगमेंट्स किस में नहीं मिलते? क्राइसोफाइट्स में। ओके, क्राइसोफाइट्स में खाली ये 4 मिलते हैं ना। तो ये क्राइसोफाइट्स वाले चारों जो वो है ना पिगमेंट्स, वो डायोफ्लैजिनेट में भी मिलते हैं। ओके, तो इसके अलावा भी मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ब्राउन कलर, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी में मेंशन करके रखा है। लेकिन यहाँ पे इसके 2 एग्जाम्पल हैं। क्या? गोनियोलेग्स और जिम्नोडियम। लेग्स और जिम्नोडियम। ठीक है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे रेड कलर है ना, ये देखो इंपॉर्टेंट वाला मैं बना देता हूँ साइन, क्योंकि ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरह से मेंशन करके रखा है। ठीक है ना। जो रेड पिगमेंट होता है वो किस में पाया जाता है? ज़्यादातर गोनियोलेग्स में। ठीक है ना, गोनियोलेग्स। ठीक है, तो ये ना गोनियोलेग्स जो है वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं सी में, समुद्र में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होंगे। जब बहुत मल्टीप्लाई होंगे, कलर इनका रेड है, तो अपीयरेंस कैसी आ जाएगी? रेड अपीयरेंस आ जाएगी। ठीक है ना। जब भी कभी भी समुद्र में तूफान आएगा, ठीक है ना, तो वो कैसा लगेगा? रेड टाइड्स। क्या लगेगा? रेड टाइड्स। यानी तूफान लगेगा रेड कलर का, तो उसी को रेड टाइड्स बोल दिया है बेसिकली। दूसरी तरफ क्या है, ये ना हार्मफुल केमिकल सिक्रीट करते हैं, सेक्सी टॉक्सिन। क्या करते हैं? सेक्सी टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं ये। ठीक है ना, जो कि हार्मफुल होता है। जब ये हार्मफुल है तो इसमें रहने वाली मछलियाँ या मरीन एनिमल्स जो हैं वो इसको खाएंगे जैसे कि फ़िश। तो फ़िश खाएगी तो क्या होगी? वो मर जाएंगे, फ़िश वगैरह मर जाएंगी। और अगर इन फ़िश को कोई इंसान खा लेगा, ह्यूमन खा लेगा, तो उसको क्या होएगा? पैरालिसिस हो जाएगा उसको। ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे दूसरी चीज़ समझते हैं थोड़ी सी। ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके का होता है डाइनोफ्लैजिलेट। तो कैसे होता है ये देखो, यहाँ पे एक आपको ग्रूव दिख रही होगी, ये इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ग्रूव बोल देते हैं, ये जो पूरा है ना इसको ग्रूव बोल देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे 2 फ्लैजिला होते हैं, तभी तो इनको डाइनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं, ताकि 2 फ्लैजिला। ओके, तो 2 फ्लैजिला कौन कौन से होते हैं? एक फ्लैजिला ऐसे जाता है जिसको ट्रांसफर फ्लैजिला बोल देते हैं। एक फ्लैजिला ऐसे लंबा होता है, इसको लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला बोल देते हैं। ठीक है ना। ये अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इनकी जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज। ये एनसीईआरटी की लाइन है। इसका मतलब है सेल वॉल के पास सेलुलोज है, स्टिफ सेलुलोज, यानी वो उस एक हार्ड तरह से सेल वॉल है इसकी, जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करती है बेसिकली। तो ये आप समझिए। आई थिंक डाइनोफ्लैजिलेट्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं यूग्लिनॉइड्स के बारे में। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं? मेनली फ्रेश वाटर में रहते हैं और रुके हुए पानी में भी आपको मिल जाएंगे, जैसे नदी, तालाब। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का रहता है। इसमें मेन क्या है? इसमें भी 2 फ्लैजिला होते हैं। एक लॉन्ग फ्लैजिला जो कि फंक्शनल होता है, और शॉर्ट फ्लैजिला जो कि नॉन फंक्शनल होता है। ये याद रखना, शॉर्ट फ्लैजिला नॉन फंक्शनल, लॉन्ग फ्लैजिला कैसा होता है? फंक्शनल। ठीक है ना। इसकी सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट होती है सेल वॉल। ठीक है ना, मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो सेल वॉल की जगह पे क्या होता है? एक प्रोटीन रिच लेयर। उस प्रोटीन का नाम क्या है? पेलिकल। क्या नाम है? पेलिकल। ठीक है ना। तो पेलिकल हेल्प्स इन फ्लेक्सिबिलिटी। किस में हेल्प करता है? फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है ना। इसमें न्यूक्लियस होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, और पिगमेंट्स भी होते हैं। पिगमेंट्स कौन कौन से? सेम पिगमेंट्स है, बस एक डिफरेंट है। कौन सा? क्लोरोफिल बी। तो पिगमेंट्स आप याद रख सकते हो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स, ज़ैंथोफिल। तो एक डिफरेंट है, कौन सा? क्लोरोफिल बी। तो इसी की वजह से ये आइडेंटिकल किससे हो जाते हैं? हायर प्लांट्स से। आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। और यूग्लिनॉइड का एग्जाम्पल है यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना। ओके, अब सुनो, जो स्टोर फूड है ना, यहाँ पे स्टोर फूड किसकी फॉर्म में रहता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में रहता है। और उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं पैरामाइलन। क्या बोल देते हैं? पैरामाइलन। ओके, अगर एक चीज़ और सुन लो, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट है, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे।
डेप्राइव्स ऑफ सनलाइट, यानी डेप्राइव्स मतलब अब्सेंस, अगर सनलाइट्स नहीं है तो हेटरोट्रॉफ बन जाएंगे। हेटरोट्रॉफ बन जाएंगे तो दूसरों को खाएंगे, तो क्या बन जाएंगे? बेसिकली प्रेडेटर। आई होप आपको यूग्लिनोइड भी समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक यानी डिकम्पोजर्स होते हैं बेसिकली। ओके, तो अभी आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है ना, तो ये पेड़ की ब्रांच है, इसको हम ट्विग्स बोल देंगे, और ये लीफ है। अब यहाँ पे स्लाइम मोल्ड ऐसे हुआ, तो ऐसे करते 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 सारी लीव्स सब जगह स्लाइम मोल्ड फैल जाएगा। तो सेप्रोफिटिक हो गया ना, ये डिकम्पोज करेगा किसको? ऑर्गेनिक मैटर को। तो ये ऑर्गेनिक ही तो होता है ना पेड़ पौधे, तो ये डिकम्पोज किसको कर देगा? ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूरे में ये स्लाइम मोल्ड इसको डिकम्पोज कर रहा है, ठीक है। अब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, जब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा? ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा इस तरीके से कुछ, ठीक है ना, स्लाइम मोल्ड जो है। तो ये एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। ये फ्रूटिंग बॉडी यानी जो ये गोल मटोल है, ये फ्रूटिंग बॉडी, इसके अंदर क्या फॉर्मेशन हो जाएगी? इसके अंदर हो जाएगी स्पोर की फॉर्मेशन। किसकी? स्पोर की फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन है। अब देखो, स्पोर के पास रहते हैं सेल वॉल, बताया था मैंने आपको। इन द केस ऑफ स्लाइम मोल्ड स्पोर है वह ट्रू सेल वॉल, यहाँ पे ट्रू लिख सकते हो आप, ट्रू सेल वॉल, ठीक है ना। तो ये स्पोर्स डिस्पर्स होंगे बाय वाटर करेंट, गलत जवाब। बाय एयर करंट, ये सही जवाब है। ये देख लेना, इस केस में आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, वाटर करंट दे देगा, स्टेटमेंट पूछ लेगा, तो वाटर करंट आ जाए तो गलत है। एयर करंट के द्वारा ही स्पोर्ट्स क्या होते हैं? डिस्पर्स होते हैं। एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं स्पोर्ट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। एडवर्स यानी हार्श कंडीशन, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हार्श कंडीशन बोल सकते हो आप, हार्श कंडीशन है ना, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। अब देखो, अब ये स्पोर्स हैं, अब ये स्पोर क्या होंगे? स्प्रेड हो जाएंगे एयर करंट के थ्रू सेवरल फीट, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक स्प्रेड हो जाएंगे। स्प्रेड होने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ना, तो इसे एग्रीगेशन करके यानी एग्रीगेट होके प्लाज्मोडियम बना लेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में सेल वॉल क्या होती है? अब्सेंट होती है। ओके, प्रोटोजोन्स यानी प्रिमिटिव एनिमल, यानी पुराने एनिमल, जिनको हम बोल सकते हैं रिलेटिव प्रिमिटिव ऑफ एनिमल, यानी एनिमल से रिलेशन वाले प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म थे वो थे प्रोटोजोन्स, ठीक है ना। हेटरोट्रॉफिक होते हैं, खाना खुद नहीं बना सकते, तो कैसे कैसे खाएंगे? या तो प्रेडेटर बन के खा सकते हैं, या तो पैरासिटिक तरीके से खा सकते हैं। ओके, अब आते हैं चार मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के चार मेजर ग्रुप, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ओके। पहला एमीबॉइड्स, दूसरा फ्लैजिलेटेड, ठीक है ना, तीसरा सीलिएटेड, और चौथा स्पोरोजोन्स। सीलिएटेड स्पोरोजोन्स हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो अभी पढ़ते हैं एमीबॉइड्स, प्रोटोजोन्स। हैबिटाट कौन सा होता है इनका? फ्रेश H2O, मरीन H2O, मॉइस्ट सॉइल। यही सेम चीज़ ना, गलती हो गई थी मेरे से, यही सेम चीज़ पीछे वाले पेज में इस कोने में लिख रही होगी। वैसे मैंने वो बताई नहीं है, मैंने वो काट दी है वीडियो में, बताई नहीं है, बस वो लिख रही है इस साइड। अगर आपका गलती से उधर ध्यान जाए ना, तो उस पर डिस्ट्रैक्ट मत होना, ठीक है ना। तो हैबिटेट क्या है इनका? फ्रेश H2O, मरीन H2O और मॉइस्ट सॉइल। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है? एमीबा, एंट अमीबा। जैसे एंट अमीबा ना, जो पैरासाइट है, ये पैरासाइट पैथोजेनिक होता है। क्या कॉज करता है? डिसेंट्री कॉज करता है। क्या कॉज करता है? डिसेंट्री। अब ये लोकोमोशन किस तरीके से करता है तो देख लेते हैं। ऐसा कुछ सीडोपोडिया बना लेता है, यानी फॉल्स फीट, ऐसे एल की एमीबा टाइप, ठीक है ना। तो सीडोपोडिया बना लेता है, फॉल्स फीट, जिसकी वजह से एनगल्फ क्या कर लेता है? फूड को या प्रे को। ओके, प्रे यानी शिकार, फूड को या शिकार को एनगल्फ कर लेता है, तो ये इस तरीके से मूवमेंट करता है। अब आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में। ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस, यानी उसको नींद नहीं आती, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना। और इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन सा? ऑब्वियसली फ्लैजिला होगा, ठीक है ना। अब जो तीसरा है वो है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, चौथा जो है वो है स्पोरोजोन्स, ठीक है ना।
तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ये पैरामीशियम है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, ये क्या है, पैरामीशियम। ओके, तो पैरामीशियम में इस तरीके का बना होता है, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस यानी छोटा न्यूक्लियस। ओके, ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। ये जो आप उसके बाहर देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं सीलिया, ये बाल टाइप स्ट्रक्चर जो है सीलिया, ये कितने हो सकते हैं, ये 1000 के बीच में वेरी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो ब्लैक ब्लैक है ये फूड पार्टिकल है कोई, तो ये फूड कहाँ पे एंटर करेगा, एंटर इनटू द गलेट, ये इसको बोल देते हैं गलेट, ठीक है ना। और ये क्या है, फूड वैक्यूल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे समझते हैं, कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सीलिया कॉज H2O लेडिन, लेडिन यानी लोडेड, जो इनका मूवमेंट होता है ना सीलिया का, वो क्या कराता है, H2O को वो कराता है, लोड करवाता है कहाँ पे, गलट में, विद फूड, फूड के साथ, अगर फूड है तो फूड भी आएगा, ठीक है ना। टू बी स्टीयर्ड, ये ध्यान रखना, ये NCERT में दे रखा है, स्ट्रीट्स, जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करो, इसका मतलब होता है स्टोर, स्टीड मतलब स्टोर। तो इसमें कहना क्या चाहता है कि पानी और खाने को स्टोर कराता है कहाँ पे, इनटू गलेट, ठीक है ना। कौन कराता है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सीलिया। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है, सीलिया है इधर। अब इधर आ जाते हैं स्पोरोजोन्स पे, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अब्सेंट होते हैं यानी नॉन मोटाइल, ठीक है ना। मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है ये स्पोरोजोन्स वाला। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, इसकी लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है, जिसको हम स्पोरोजोइक ऐसे बोल देते हैं। मोस्ट नोटोरियस, नोटोरियस यानी एक फेमस बोल सकते हैं, ठीक है ना। मोस्ट जो फेमस, मोस्ट नोटोरियस जो है वो प्लाज्मोडियम है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। और मलेरिया क्या करता है, स्टैगरिंग इफेक्ट इन ह्यूमन पॉपुलेशन, स्टैगरिंग इफेक्ट यानी एक साथ से एकदम सडन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अफेक्ट हो जाती है मलेरिया से। कभी आपने देखा होगा ना मलेरिया हो गया तो, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आपका किंगडम प्रोटिस्टा ख़त्म हो चुका है, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू भाई। अब तक आई थिंक ज़्यादा लंबा हमने नहीं खींचा है, बहुत शॉर्ट में रखा है। अब इसके बाद आप NCERT को पढ़ लेना, आपको एक एक लाइन NCERT की समझ में आ जाएगी, और उसके बाद PYQs कर लेना, दैट्स इनफ।